आप भी हेडिंग देके छोड़ दीजिए सिर्फ, ठीक है ना। कब यूज करेंगे, है ना। मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ इसको, है ना, LD, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इज यूज्ड in the following cases। मेन 3 केसेस यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है बेटा हमारा फर्स्ट इज when the function is when the function, है ना, is the product of many functions। समझ रहे हो आप। देखो 2 फंक्शन तक का प्रोडक्ट रहता है तो हम लोग जानते हैं u × v लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, है ना। सर 3 का भी जानते हैं, 3 का भी सीखा था। एक को डिफ्रेंशिएट करो, 2 को मल्टीप्लाई करो, दूसरे को करो, 2 को मल्टीप्लाई करो, तीसरे को करो, बाकी 2 को मल्टीप्लाई करो। 4 का भी कर लोगे, लेकिन कहाँ तक करोगे, बहुत सारे आ गए ना, तब हम लोग इसका इस्तेमाल कर देंगे। दूसरा है बेटा हमारा कि पहला था when the function is the product of many function। second is when the function is the quotient of product of many functions। product of many functions कहना क्या चाह रहे हो, कहना ये चाह रहे हैं कि जो पहला वाला लिखा है ना, पहला वाला इस तरह से हो सकता है ना, आप लेना चाहें तो ऐसा कुछ रहेगा भाई, है ना। दैट इज कुछ यूँ y = f1x × f2x × f3x एंड सॉन, मल्टीपल ऑफ मेनी फंक्शंस, है ना, प्रोडक्ट ऑफ मेनी फंक्शंस, मल्टीपल नहीं। दूसरा वाला बेटा है ना, इसमें ऐसा रहेगा, दैट इज y = ऐसा कुछ, y = यूँ, ऊपर ले लीजिए आप f1x × f2x × f3x, आगे भी हो सकता है, कैरी ऑन, ठीक है ना, और भी प्रोडक्ट हो सकते हैं। नीचे में कुछ ले लीजिए g1x × g2x × g3x वगैरह वगैरह, ठीक है, इस तरह से। और एक जो तीसरा है ना, when the function is of the form y = fx to the power gx, ठीक है ना, ये ऐसा वाला, समझ रहे, fx रेज टू, मतलब फंक्शन रेज टू फंक्शन रहेगा क्या, फंक्शन के ऊपर भी फंक्शन ही है। जैसे a⁻x है, तो ये कैसा है, ये कैसा फंक्शन है, a⁻x, एक्सपोनेंशियल है यार, एक्सपोनेंट में वेरिएबल है तो एक्सपोनेंशियल हो गया। x⁻a कैसा हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। x⁻n का फॉर्मेट पॉलिनोमियल होता है, लेकिन फंक्शन रेज टू फंक्शन मतलब x⁻x आ गया ना, ये ना तो ये है ना पॉलिनोमियल है, ना तो ये अलग फंक्शन हो गया। समझ रहे बात को। तो जब ऐसे फंक्शंस आएंगे तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तब हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो ये 3 केसेस हमारे पास है बच्चों, जहाँ पे हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे, और किस तरह से अभी इसका इस्तेमाल होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं कुछ पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, मैं आपको वो बताता हूँ पहले, ठीक है ना। हाँ जी, कुछ बोलते नहीं है वैसे, फंक्शन ही बोलते हैं, मतलब फंक्शन रेज टू फंक्शन, उसका कुछ फंक्शन का नाम नहीं है। जैसे अलजेब्रिक होता है, ट्रांसेंडेंटल होता है, इसको ना ही अलजेब्रिक होता है ना तो ट्रांसेंडेंटल होता है। ट्रांसेंडेंटल मतलब हाँ, फंक्शन का टाइप है, कैसा फंक्शन है वो। ट्रांसेंडेंटल, डेंटल से उसका कुछ लेना देना नहीं है। क्या होता है ट्रांसेंडेंटल, नहीं पता है।
ट्रांसेंडेंटल फंक्शन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल होता है। अरे अलजेब्रिक को छोड़ के सारे के सारे ट्रांसेंडेंटल हैं यार। 3 टाइप के फंक्शंस होते हैं, बता तो था। कौन कौन से होते हैं? अलजेब्रिक, पीस वाइज होता है तीसरा। तो उसमें से पूछ रहा हूँ ना भाई, समझे कि नहीं समझे? अरे तो याद नहीं रखोगे, पूरा नया नया ब्रांड न्यू दिमाग लेके आओगे, किससे काम चलेगा बताओ? यहाँ पे घिसी पिटी दिमाग चलती है, ब्रांड न्यू दिमाग नहीं काम करेगा। डिवीजन मस्ट है। हाँ, सो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ये 3 केसेस में आएंगे। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, है ना, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड एग्जाम में। स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है। सीबीएसई में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस सीबीएसई में भी आ चुके हैं। सो फॉर्मेट कैसा है क्वेश्चन का? ऐसा है कि अगर इफ x रेज टू m इंटू वाई रेज टू n इक्वल्स टू x प्लस वाई रेज टू m प्लस n है, देन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू होता है y बाई एक्स। आपको ये प्रूफ करने के लिए आएगा, समझ रहे हो? ये क्या आएगा आपको प्रूफ करने के लिए, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख लेते हैं ना, देन प्रूव दैट, ठीक है, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y अपॉन एक्स। तो इसका सोल्यूशन देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। सिर्फ दिया क्या हमारे पास, और एग्जाम में लिखेंगे तो कैसे लिखना है मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है ना? सबसे पहला गिवन थिंग क्या दिया हमारे पास भाई? हाँ जी, x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n एंड इक्वल्स टू द पावर m प्लस n है, ठीक है ना? अब क्या करेंगे ना, दोनों साइड लॉग ले डालते हैं। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आएगा बताओ तो? लॉग ऑफ x रेज टू m इंटू एंड इक्वल्स टू लॉग ऑफ x प्लस वाई टू द पावर m प्लस n। तो यहाँ से आप लॉ की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। लॉ की प्रॉपर्टी लॉग a प्लस लॉग b हो जाएगा, है ना? और उसमें भी m पावर में, तो m कहाँ आएगा? चलो ठीक है, स्टेप टू स्टेप करते हैं भाई ये सवाल। x रेज टू m प्लस लॉग ऑफ y रेज टू n एंड इक्वल्स टू, इधर क्या आएगा? m प्लस n मल्टीप्लीकेशन में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? एंड लॉग ऑफ ये आगे भाई, है ना? सो अभी अगला फिर से एक और लगाइए, एक्सपोनेंट प्रोडक्ट में आएगा m log x, हाँ जी, एंड इक्वल्स टू। अब इसमें हम लोगों ने, है ना, कोने कोने से ढूंढ ढूंढ के हमने सारी प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली है ना? अब इसके बाद क्या करना है अपने को? फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स लाने के लिए क्या करोगे आप? यू विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, यस और नो? सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं यहाँ पे, समझ में आएगा तुमको, ठीक है ना? तो डी वाई बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है। सो दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? m बाई एक्स, और इसका क्या आएगा? n बाय और इन टू डी वाई बाई डी एक्स आएगा, हाँ है ना? अरे क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे y है लॉग के साथ, हम लोग डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? तो चेन रूल तक अप्लाई करोगे आप, यस और नो वेद? एंड इक्वल्स टू, बोलिएगा बेटा, m प्लस n अपॉन x प्लस वाई और इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। गॉट इट? अब एक काम करो, डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स को इकट्ठा कर डालो। तो कहाँ कहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स बच्चे आपके पास में? सर एक यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के, है कि नहीं है? तो टर्म्स को हम लोग गैदर करते हैं डी वाई बाई डी एक्स वाले को। तो डी वाई बाई डी एक्स पहले कॉमन ले डालते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ बचेगा हमारे पास एन अपॉन वाई, और उधर से इस तरफ आएगा तो बचेगा माइनस एम प्लस एन हो जाएगा, है कि नहीं है? अपॉन बाकी सारे टर्म्स को उधर कर लेते हैं हम लोग। तो उधर क्या बचेगा बताओ? m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस, हाँ जी, माइनस m बाई एक्स। आई होप इट्स क्लियर। किसी को कोई तकलीफ है? नहीं है ना? अच्छा, तो अभी क्या करोगे सर? अभी कुछ खास नहीं, अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग और क्या करेंगे, है ना? तो अगला स्टेप हमारा क्या कैसा होगा? अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग? कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करना है, जैसा और कुछ नहीं करना है। सो क्या आएगा भाई यहाँ पे भी देखिए जरा। तो दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स रहने ही दीजिए, और यहाँ पे एलसीएम क्या है हमारा? y इंटू एक्स प्लस वाई,
वाई इंटू एक्स प्लस वाई, वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और ऊपर क्या आएगा एक्स प्लस वाई इंटू एन, मतलब एन एक्स माइनस एम वाई माइनस एन वाई, यस और नो, एंड इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा भाइयों, एक्स इंटू, बताओ बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालो, एम एक्स प्लस माइनस एम एक्स माइनस, देखो कुछ कैंसल वैंसल हो रहा है क्या भाई, कुछ कैंसल हो रहा है क्या, ये सर एम एक्स कैंसिल हो गया सर, यहाँ पे ना एन वाई कैंसिल हो गया सर, यहाँ पे ना एक्स प्लस वाई कैंसिल हो गया, हुआ। अच्छा तो देखो अगला क्या बचेगा हमारे पास बचेगा डी वाई बाई डी एक्स और इंटू, इंटू क्या बचेगा एन एक्स माइनस एम वाई, ये सर पे क्यों चढ़ रहा है, एन एक्स माइनस अपॉन वाई एंड इक्वल्स टू एन एक्स, अरे सर वापिस से सेम से मिल गया सर, है कि नहीं है, हेलो, सो दिस इम्प्लाइज, आई होप दिख गया होगा आपको, डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल है भाई हमारे पास, और ये ना याद रखना भैया कब तक, मरने तक नहीं रही, मरने के बाद भी याद रखना, ऊपर जाओगे तो चित्रगुप्त जी पूछेंगे ना फॉर्मूला वगैरह, 12th पास है क्या, तू सच में पास है क्या, तो 12th पास वालों के लिए अलग कैटेगरी रहेगी ना, रिजर्वेशन नहीं रहेगा, उसमें टेस्ट लेंगे, पहले पास हो गए तब तो देंगे ना अगला भैया वहां पे पास होना पड़ेगा, तुम यहाँ तो हमें मूर्ख बना सकते हो, चित्रगुप्त को थोड़ी बनाओगे। आइए ठीक है, सो और एक चीज याद रखना, ये अगला जो लिख रहा हूं ना मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जब 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 क्या बोलो, जब जब क्या, जब जब हो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाई एक्स होगा, जब जब डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई एक्स होगा, तब तब डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं, सेकंड डेरिवेटिव, जीरो होगा, समझा क्या, जीरो होगा, अंडरस्टूड, इसको कोई दुनिया की ताकत चेंज नहीं कर सकती, आज तक तो नहीं हुआ है ना, तो आगे होगा, ठीक है। देखो भाई कैसे है ना, सिंस डी वाई बाई डी एक्स इज वॉट, डी वाई बाई डी एक्स इज वाई बाई एक्स, सो डबल डेरिवेटिव लेना, मतलब फिर से डेरिवेटिव लो इसका, डी वाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, राइट साइड पे भी लिखेंगे हम लोग, और राइट साइड पे तो हमारा यू बाई वी का फॉर्मूला लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर होगा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ कह रहे, अरे डिफरेंशिएशन है एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन में कैंसिलेशन कहाँ होता है, इतना ही बोलने से, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वन होता है सर, कैंसिल थोड़ी होता है, ये नहीं बोलने को आ रहा है हट। अच्छा छोड़ो, डी वाई बाई डी एक्स क्या है भाई, स्टॉप, बंद करो हंसना, वाई बाई एक्स माइनस अपॉन, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या अभी, कैंसिल होगा, अब यहाँ पे होगा भाई, अभी होगा यार टर्म्स है सिंपली है ना, तो ये क्या आएगा y माइनस, ये लीजिए आया, तो जब जब डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव आपका y बाय एक्स होगा, तब तब सेकेंड डेरिवेटिव हमेशा, हमेशा, हाँ हमेशा, जब जब फर्स्ट डेरिवेटिव y बाय एक्स होगा, तब तब सेकेंड डेरिवेटिव जीरो ही होगा, समझ रहे हो, बस यही है। तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है, ये वाला है, एंड इससे एक बढ़िया वाला एकदम सिंपल सा एप्लीकेशन बता रहा हूँ, है ना, ये ऐसा भी है ना, इफ y इक्वल्स टू एक्स रेज टू एक्स देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, और ये इसको एज अ फॉर्मूला आपको याद रखना है, एज अ फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, ये कोई मैं तुमको प्रूफ वगैरह नहीं बता रहा हूँ, ठीक है,
वैसे तो फाइंड करना है आपको, बट आपको एज ए फॉर्मूला इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो भाई क्या है, सिंस y इक्वल्स टू एक्स रेज टू एक्स, क्या करोगे अभी यहाँ पे लॉग ले डालो दोनों साइड, है ना। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आएगा भाइयों बताओ, लॉग ऑफ y एंड इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स, है ना। अब उसके बाद डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डेरिवेटिव इज 1 बाय वाई और इनटू dy बाई डी एक्स, एंड इसका x log x का डेरिवेटिव ये u और ये v है, सो x इंटू लॉग x का डेरिवेटिव प्लस बोलिएगा log x और इंटू x का डेरिवेटिव इज 1, ठीक है। सो भाई यहाँ पे आएगा 1 बाय वाई और इंटू डी वाई बाई डी एक्स बचेगा आपके पास, और इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स, है ना। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा बेटा बता दो, y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, y मतलब x रेज टू एक्स, है ना। तो दिया है आपके क्वेश्चन में, सो डी वाई बाई डी एक्स इज वॉट, एक्स रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस log x, ध्यान रखेंगे 1 प्लस log of x, this is the direct formula that we are going to use further in the application। तो जब आपको x रेज टू x आए तो आपके पास ना आपने ओंगने नहीं चाहिए हैं, थक गई पागल होगी दिमाग नहीं काम कर रहा, ऐसे नहीं होने चाहिए भैया, डायरेक्टली इसका आंसर आना चाहिए कि x रेज टू x इंटू 1 प्लस लॉग x होता है। बेसिक बेसिक चीजें हैं यार, है ना, ये है। फंक्शन का डेरिवेटिव में क्या करना है ना। सो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, हम लोग अगला हेडिंग लेते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है जानते हो, नहीं जानते हो, चलो ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शंस। पहले इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, जैसे मान लो भाई आपने लिखा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ पे एक्स वाई को आप अलग कर सकते हो कि नहीं, एक्स को और वाई को अलग कर सकते हो, ऑलरेडी अलग अलग है। y हैज बीन रिटन कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ x, यस और नो, तुम चाहो तो x को y के टर्म में भी लिख सकते हो, राइट है ना, करेक्ट। तो सर ये कैसा फंक्शन हो गया हमारा, दिस इज एक्सप्लिसिट। दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, मैं एकदम सिंपल से लैंग्वेज में लिख देता हूँ, ठीक है ना। अ फंक्शन in which you can separate the variables completely, या फिर दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं, और a function in which you can write x in terms of write x in terms of y or y in terms of x, ठीक है ना। such functions are called as क्या कहते हैं उसको, explicit functions, otherwise हाँ जी, otherwise implicit, अंडरस्टूड। तो ये है भाइयों और बहनों, तो ये कैसा फंक्शन हो गया भाई, ये कैसा फंक्शन हो गया,
ये हो गया हमारा एक्सप्लिसिट। और अगर मैं ये लिख डालूं ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज 0, ये नहीं कर सकते आप। एक्स वाई सेपरेट करके देखो, करो ना, वही तो करना है तुमको, करो। सेपरेट कैसे करेंगे, मतलब जैसे यहाँ पे सेपरेटेड है ऑलरेडी, तुमने एक साइड पे पूरा y कर लिया, एक साइड पे पूरा x कर लिया ना, यहाँ पे करके दिखाओ। असंभव, नहीं होगा ये कैसा हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। ये कैसा हो गया हमारा, दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन। और बताओ भाई, एक्स रेस टू एम जो अभी हमने लिया था, एक्स रेस टू एम इंटू वाई रेस टू एन इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई रेस टू एम प्लस एन, ये कैसा है, करिए, एक्सप्लिसिट है। देखिए यहाँ पे हमने लॉग वॉग लिया था, ये पॉसिबल है। एक्स वाई को सेपरेट कर सकते हो आप, नहीं कर पाओगे यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो फंक्शंस है ना, ये कैसा फंक्शन हो गया हमारा, ये इम्प्लिसिट हो गया। अगर मैं y कुछ टू लॉग x ले लूँ तो एक्सप्लिसिट है, x इक्वल्स टू ई रेज टू वाई हो जाएगा। x को y के टर्म में लिख सकते हो, y को x के टर्म में लिख सकते हो, ये भी हमारा ये एक्सप्लिसिट हो गया, ठीक है ना। दिस इज एक्सप्लिसिट फंक्शन, अंडरस्टूड। तो ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, अभी यहाँ पे हम लोग ये सीखने जा रहे हैं, ठीक है ना। सो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। मेथड टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, मेथड टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, ये कैसे करेंगे भाई। स्टेप 1, क्या करेंगे, सबसे पहला काम डिफरेंशिएट कर लेंगे दोनों साइड, है ना। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, जो भी रहेगा, हो सकता है वेरिएबल आपका x हो, वहां पे t भी ले सकते हैं, ठीक है ना। डिफरेंशिएट कर लो सिंपली, है ना, विद रिस्पेक्ट टू। अगर हम मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका क्या रहता है, हमारा x ही रहता है कि नहीं रहता है। तो यहाँ पे x को हम लोग वेरिएबल मान के चल रहे हैं भैया, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x, करेक्ट। स्टेप 2 क्या रहेगा हमारा, स्टेप 2 क्या हमारा भाई, गैदर से अच्छा कलेक्ट को, है ना, वो थोड़ी चल के आएंगे वो, कलेक्ट all the terms of dy by dx on one side, and step 3, क्या हमारा भाई, क्या करना है हमें, divide both sides by the coefficient of dy by dx, ठीक है ना। The term which is in multiplication with the dy by dx, after taking all the terms of the dy by dx on the same side, you just have to divide both sides by the same term to get dy by dx, understood। देखिएगा कैसे करेंगे भाई इसका, है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे हम लोग, है ना। क्या लेंगे आप, कोई भी एक सिंपल सा एग्जांपल बताओ भैया। चलो हमने लिया ना ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0, ये कैसा फंक्शन है हमारा, ये है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो आपको क्या करना होगा भाई, बताइए सॉल्यूशन। हाँ जी, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2ax, हाँ जी बोलते जाएंगे, प्लस 2h और इंटू x इंटू, चलो dy by dx बड़ा टर्म होता है, तो x इंटू वाई डैश
प्लस वाई, समझ में आ रहा है? यू इंटू वी लगाया भाई, है ना? तो 2b वाई इंटू वाई डैश इज 0। समझ में आई या नहीं आई बात? मैं कुछ बहुत हाई लेवल की पीएचडी वगैरह रिसर्च की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत ही बेसिक लेवल की बात कर रहा हूँ जो पढ़ चुके हैं आप, ठीक है? तो वाई डैश के टर्म्स कहाँ कहाँ दिख रहे हैं भैया? एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है ना? तो वाई डैश के टर्म्स इकट्ठे कर लो। तो वाई डैश का टर्म क्या आएगा? 2hx प्लस 2b वाई, सही बात है। बाकियों को दूसरी साइड भेज दीजिए आप। तो -2ax और -2hy, माइनस कॉमन ले डाला हमने, है कि नहीं है? देयरफॉर y डैश इज व्हाट? -2ax प्लस अपॉन 2hx प्लस 2by। सर 2 कॉमन दिख रहा है कि नहीं है? तो दिस implies y dash is what? Minus we can take outside completely, ax plus hy upon hx plus by। एक तो ये वाला फॉर्मेट हो गया, बट ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। पॉपुलर कौन सा मालूम है? बताऊं? बताता हूँ, समझ लीजिए थोड़ा सा। अब आपके पास क्या दिया हुआ भाई, समझिएगा। आपके पास दिया हुआ क्या है? आपके पास दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस सॉरी सिंस ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज, ये दिया हुआ है कि नहीं है? दिख रहा है आपको? मैं जो लिख रहा हूँ दिख रहा है ना? अच्छा, ठीक है। हम लोग ना ax प्लस hy दिख रहा है, हम लोग उसको कहीं से फाइंड आउट करते हैं इसमें, ठीक है ना? कोशिश करते हैं। तो भाई ऐसा लिख लो यार, ax प्लस 2hxy है ना, इससे आप hxy प्लस, चलेगा ना? एंड प्लस by स्क्वायर इज 0। इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? हाँ, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? x कॉमन दिख रहा है, सो ax प्लस ऐसा ही तो है कुछ, और ये सब उधर ले डालो, और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? y कॉमन दिख रहा है सर, तो y कॉमन लिखे क्या बचेगा बता दो? हाँ, क्या बचनेगा? hx प्लस by। ओ वाओ, सो दिस इम्प्लाइज, ओ मैं गिरा था अभी, तो क्या बचेगा? ax प्लस hy अपॉन, देखो कितने खूबसूरत तरीके से लिखा है इसको, आया कि नहीं आया? अब ये वाला इसमें डाल दीजिए, समझ रहे? देयरफॉर dy by dx इज व्हाट? y by x। समझा या नहीं समझा बच्चों? समझ में आया कि नहीं आया? अरे बेटा कुछ किया नहीं मैंने, यहाँ पे ये जो है ना, इसे उठा करके इसमें डाल दिया मैंने, यस और नो? और जब जब y डैश y by x होगा, y डबल डैश, ये कब बताया था आपको, मैंने याद है? लगभग 1000 सेकंड पहले। बताया था ना भाई, 1000 साल नहीं, सेकंड पहले। दादा आहे का आठवण? हे बघा, आताच लिहून दिले होते मी, जब जब होगा तब होगा, अंडरस्टूड? और ये बहुत सारे केसेस में आपको ये दिखेगा, बहुत जगह दिखेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं हम लोग होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा इसके बारे में, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में पढ़ोगे आप। अभी फिलहाल के लिए ये दो तरह के डिफ्रेंसिएशन है, ये समझ में आया कि नहीं आया? पक्का समझ में आया? चलिए वन बाय वन ये सारी की सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए, इसमें एक बार देख लीजिएगा, कुछ डाउट रहेगा बेटा तो बता दीजिएगा। स्टार्टेड फ्रॉम हियर ना? अच्छा, दिस वन राइट ना? हटा दूं? क्यों बेटा? क्यों जूम आउट करूं मैं? और कुछ इसमें छुपा हुआ है क्या?